जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर नेपाल से एक शुभ समाचार मिला है। यह मंदिर अगले साल यानी जनवरी 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा और इस मंदिर में जब भगवान राम की मूर्ति बनेगी वह नेपाल से आई शिला से बनेगी और यह शिला नेपाल की काली गंडकी नदी से प्राप्त हुई है। बहुत दिनों से इसे तलाशा जा रहा था, इसे ढूंढा जा रहा था। जब तक मैं आप इस बारे में विस्तार से कहूं तब तक इस चैनल को जो हिमालयी सभ्यता पर केंद्रित है इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आप सभी जानते हैं कि अयोध्या में प्रभु श्री राम की मूर्ति के लिए नेपाल की काली गंडकी नदी की जो शिला है यानी बड़ा पत्थर वह प्रयोग होगा। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर में ये जो पत्थर है वह बहुत दिनों से उसको तलाशा जा रहा था, ढूंढा जा रहा था और उसकी पहचान की गई है। यह शालिग्राम चट्टान अब शीघ्र ही भारत पहुंचने वाली है। काली गंडकी नदी क्षेत्र में बेनी से उत्तर ग्लेश्वर धाम तक लगभग 3 किलोमीटर क्षेत्र में यहाँ शालिग्राम पत्थरों की खोज की गई। नेपाल के पाषाण अध्ययन व उत्खनन के सदस्य कुलराज चालीसे के नेतृत्व में यह काम हुआ। वास्तव में गंडकी राज्य की पिछली सरकार की कैबिनेट ने यूपी सरकार को चिट्ठी लिखकर अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम की मूर्ति के लिए शालिग्राम पत्थर उपलब्ध कराने की इच्छा जताई थी। इस शिला से ही श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे मंदिर में स्थापित होने वाली भगवान श्री राम की मूर्ति का निर्माण होगा। तो ये जो शिला आप देख रहे हैं यह नेपाल में अब तलाश ली गई, इसके लिए उपयुक्त माना गया है और इसे अब जल्दी ही भारत भेजा जाएगा। इस मामले में नेपाल की संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ने भारत से आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए शिला उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भेजा था। इन पत्थरों को नेपाल के गंडकी स्थित बेनी से उत्तर ग्लेश्वर धाम तक लगभग 3 किलोमीटर में, जैसे मैंने पहले कहा, तलाशने का काम लंबे समय तक किया गया और इसकी पहचान के लिए एक विशेषज्ञों की टीम बनाई गई थी। शालिग्राम चट्टान नेपाल के काली गंडकी नदी में पाई जाने वाली एकमात्र चट्टान होती है और इस तरह यह जो शिला मिली है जो आपको दिख रही है यह नेपाल सरकार की ओर से भगवान श्री राम की मूर्ति के लिए निर्माण के लिए भारत को उपहार के रूप में भेजी जा रही है और इसके लिए नेपाल सरकार का आभार। वैसे आप जानते हो कि नेपाल के कुछ राजनीतिक कुछ और बातें इस बारे में कर रहे थे और यही हालत यहाँ भारत में भी होता है। दोनों तरफ, या भारत ही नहीं या नेपाल ही नहीं, पूरे विश्व में राजनेताओं का यही हाल है। जबकि आपने यह देख लिया होगा कि नेपाल का समाज और भारतीय समाज सदियों से एक ही सांस्कृतिक तौर पर एक है और उनकी तरफ से आई यह भेंट एक इतिहास में दर्ज हो जाएगी। तो इस एक बार फिर नेपालियों का आभार। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें और इस चैनल को जो हिमालयी सभ्यता पर काम कर रहा है इसको सब्सक्राइब करना न भूलना। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय जय भारत।